अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पिज़्ज़ा डो बनाना सिखाऊंगी जिसकी रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जिनसे डो सही नहीं बनती उन्हें बहुत मुश्किल लगती है। तो आज मैं जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, आप उसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, फिर आपकी डो बहुत अच्छी बनेगी। मैं खुश्क मैदे में ईस्ट शामिल नहीं करती, वरना फिर पता नहीं चलता कि हमारी ईस्ट सही है या नहीं। मैं अलहदा से ईस्ट को पहले राइस करती हूँ, फिर मैदे में शामिल करती हूँ। ये मैंने 1.25 किलो मैदा लिया है, इसकी हम डो तैयार करेंगे। ये 1 कप मैंने नीम गर्म दूध लिया है। बहुत तेज़ गर्म नहीं लेना आपने, नीम गर्म दूध यूज़ करना है। और ये 2 टेबलस्पून इसमें चीनी शामिल करनी है। और ये 2 टीस्पून के करीब 3 टीस्पून सॉरी, इसमें हमने ईस्ट शामिल करनी है। ईस्ट और चीनी को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसे राइस होने के लिए रखना है। इससे आपकी डो का रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि आपकी डो फूलेगी या नहीं। जब तक हमारी ईस्ट राइस होती है, हम मैदे में खुश्क मटेरियल डाल लेते हैं। इसमें मैं 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून नमक, वाइट नमक इसमें शामिल करेंगे। नमक और बेकिंग पाउडर इसमें मैंने ऐड किए। ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी ईस्ट राइस हुई है और हमारी डो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें, जब इस तरीके से बबल आ जाएं तो आपकी ईस्ट राइस हो चुकी होती है। ठीक है, अब हम इसे मैदे में शामिल कर देंगे। इसके साथ हम नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे। ठंडा पानी नहीं आपने यूज़ करना, नीम गर्म इस्तेमाल करना। ये मैंने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसे ज़रा 5 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, फिर इसको अच्छे तरीके से गूंद के दिखाती हूँ आपको। अब इसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। जितनी अच्छी हमारी डो गूंदती है उतना ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा रेडी होता है। ये मैंने डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है क्योंकि ये ज़्यादा थी, और ये अच्छे तरीके से बाइंड भी कर दिया। अब इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए रखेंगे। ये मौसम पे डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम ले। अब हम चिकन मैरिनेट कर लेते हैं जो हमने पिज़्ज़ा के ऊपर ड्रेसिंग करनी है। ये बोनलेस चिकन लेके मैंने इसके छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर ली है। 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला जो मैंने आपको बनाना सिखाया है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। 2 टेबलस्पून, या अगर आप ज़्यादा तीखा इस्तेमाल करते हैं तो 3 टेबलस्पून ये आप यूज़ कर लें। 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन पेस्ट शामिल करें, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 प्याली आपने दही यूज़ करना है। इससे आपका चिकन बहुत सॉफ्ट हो जाता है और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके आपने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखना है। हम इसकी वाइट सॉस भी पहले से रेडी करके रख लेते हैं, जिससे हमने पिज़्ज़े के ऊपर ड्रेसिंग कर ली है। उसके लिए 1/2 कप आप क्रीम ले लें, 1/2 कप ही आपने मेयोनीज़ इसमें यूज़ करनी है। 1 टीस्पून के करीब आपने काली मिर्चें ऐड करें। अगर आपके पास लेमन जूस है तो वो यूज़ कर लें, अब वो नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून सिरका यूज़ कर लें। और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा लहसुन पाउडर यूज़ करेंगे। इसका फ्लेवर पिज़्ज़े के ऊपर बहुत अच्छा आता है। पिज़्ज़े के साथ आप जब खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है ये सॉस। ये 1 बॉटल लिए, इसमें मैं ये वाइट सॉस डाल दूँगी, फिर इसके ज़रिए हम पिज़्ज़े के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये देखिए हमारी माशाल्लाह डो कितनी अच्छी राइस हुई है।
दोनों बाउल हमारे डो के रेडी हो गए। अब हम इससे अपना पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो पैन में सारा डाल दें, उसे पकने के लिए रख दें। चिकन हमारा तैयारी पर है। इसको चेक करने पर नमक थोड़ा सा हमें कम लग रहा है तो हम इसमें वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे। पहले हमने ऑयल नहीं डाला था। अब ये तैयार होने वाला है तो थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल शामिल करेंगे। इसका बस थोड़ा सा पानी खुश करेंगे और ये रेडी हो जाएगा। इसकी एयर सारी निकाल देंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर ये अपनी डो हम निकालेंगे। हमने बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है। इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसमें जो मैंने अपनी डो बनाई है उसको सेट करूँगी। ये डो मैंने सेट कर लिए। अब इसको फोक की मदद से इसमें इस तरह निशान डाल देंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए और बीच में से डो ऊपर को ना उठे। इसके बाद आपने इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। पिज़्ज़ा सॉस हमने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। ये मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों मिक्स हैं। चीज़ भी हमने डाल दी है। अब बारी है हमारे चिकन की जो हमने मैरिनेट करके कुक किया है। अब वो इसके ऊपर डालेंगे। जी, हमने चिकन भी इसमें डाल दिया है पिज़्ज़े के ऊपर। अब बारी है हमारी वेजिटेबल की। ये मैंने कुछ रिंग में कटिंग की है और कुछ स्लाइस में। ये अब इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। टेबल भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब इसके ऊपर फाइनल टच एक दफ़ा और हम चीज़ डाल देंगे जिससे हमारी वेजिटेबल कवर हो जाए। इसे हमने पिज़्ज़े के ऊपर अपने लगा दी है। अब थोड़ा सा ऊपर से हम ऑयल छिड़क देंगे और जो इसकी साइडें हैं किनारे उसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। माशाल्लाह हमारा बहुत ही खूबसूरत पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। ये देखें इसकी डो कितनी अच्छी राइस हुई है। अब हम इसके ऊपर जो मैंने सॉस रेडी की थी वाइट सॉस उससे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी।